हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप? आपका माइंड, बॉडी, सोल किस तरह के हैं? क्या फिजिकल बॉडी में आप समझ पा रहे हैं कि आप किस प्रकार के इंसान हैं या ह्यूमन बीइंग है, या क्या आपकी ज़िंदगी में स्टोर्ड है? क्या चीज़ आपके माइंड में स्टोर्ड है, आपकी मेमोरीज में स्टोर्ड है, और आप क्या करना चाह रहे हैं? किससे रिलेटेड आज की एनर्जी आ सकती है? आपके चक्रास काफ़ी बैलेंस हैं कि नहीं? वाकई आप थोड़ा बहुत हेल्दी वे में अपने माइंड, बॉडी एंड सोल यानी कि स्पिरिट के लिए कुछ काम कर भी पा रहे हैं कि नहीं? थोड़ा सा योगा, थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ा सा वॉकिंग, इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक, ये सब भी हो रहा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि इसी से ही आपका ऑरा बिल्ड होता है। जितना आपकी एनर्जी खूबसूरत होगी उतना ही आपका ऑरा भी ब्यूटीफुल बनता चला जाएगा। आपकी ट्विन फ्लेम एनर्जी किस तरह की है? आपकी एनर्जी के साथ मेल खाती है कि नहीं? बिना देर किए चलते हैं कि पार्टनर की एनर्जी क्या कहती है और एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। कुछ सीक्रेट वन एंजल्स हैं, कुछ आपके गार्डियन एंजल्स हैं। 12 टाइप्स ऑफ एंजल्स होते हैं। तो क्या कहते हैं आपके पार्टनर, क्या कहते हैं, क्या सिचुएशन है आपकी, आप दोनों का, और आप दोनों का एनर्जी मिक्स एंड मैच हो रहा है कि नहीं? भाग तो नहीं रहे हैं, रनिंग तो स्टेज नहीं है, इस तरह का अपन जानना चाहता है। यस, आप भी तो जानना चाहते हैं, है कि नहीं? आपके लिए कार्ड रीडिंग कर रही हूँ, तो चलिए एंजल्स प्लीज़ हेल्प करें। काफ़ी सारे कार्ड्स हैं, आ चुके हैं। डिवाइन टू डीएफ, अपनी एनर्जी को बैलेंस करें। आपके अंदर की मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी है, उन दोनों एनर्जीज को बैलेंस करें। जितना भी आप अपने इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, आपकी जर्नी बहुत इजी वे में आगे बढ़ती चली जाएगी। आप अपने पार्टनर से कह रहे हैं, अब मैं सेकंड बेस्ट पर्सन को मैनिफेस्ट करती हूँ। सॉरी, तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं है। यू आर नाउ ए फॉलन एंजल, क्योंकि डिवाइन पर्पस ही तुम भूल गए हो। एक आपके पार्टनर ने, या कोई डिवाइन बीइंग है या आपके पार्टनर है, उन्होंने आपको एक तरह से रिजेक्ट किया है, और कहीं ना कहीं डिवाइन पर्पस जो है ना, उसकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं है। तो आप सोच रहे हो कि बस भाई और कितना समझाया जाए, इन्हीं को छोड़ दिया जाए, ज़्यादा बेटर है। कार्मिक टू योर पार्टनर, डिवाइन पर्पस करने की क्या ज़रूरत है? खाओ पियो मौज करो, लाइफ एक बार ही मिलती है, एंजॉय करो, छोड़ो डिवाइन फेमिनाइन को। मतलब हर समय आपके जो कार्मिक हैं, चाहे वो उनके पेरेंट्स हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे उनकी ही अपनी कोई फ्रेंड हो, तो कार्मिक लोग जो होते हैं, जो अच्छे प्योर पायस एनर्जी वाले लोग हैं, जैसे कि आप हैं, उनको दूर करने के लिए कई तरह की सलाह देते हैं कि अरे छोड़ो, किन बातों में पड़े हुए हो कि ये एनर्जी है, वो एनर्जी है, छोड़ो, खाओ पियो मौज करो, एक ही बार तो लाइफ मिलती है, एंजॉय योर लाइफ। तो वो आपके पार्टनर को गलत दिशा में भटकाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। डिवाइन मस्कुलाइन टू डीएफ, आई नीड योर स्पिरिचुअल कनेक्शन, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी। इधर वो कह रहे हैं कि मेरी तरफ आओ, वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी तरफ आता हूँ। वही बात है, जितना नेगेटिव एनर्जी उनको अपनी तरफ खींचती है और आप उनको छोड़कर कहीं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, आपके पार्टनर की एनर्जी आपकी तरफ आने लगती है। तुम बहुत पावरफुल हो। मेरी सब नेगेटिव एनर्जी को तुमने कैसे ब्लेसिंग में बदल दिया है, ये मैं नहीं जानता हूँ। यू टू हिम, आप कह रहे हैं द डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकल चुकी है तुम्हारी डिवाइन फेमिनाइन। और फर्स्ट डे से तुम जो कह रहे हो, उसका कर्मा तुम्हें ज़रूर भुगतना पड़ेगा। फर्स्ट डे से जो तुम मेरे लिए कह रहे हो गलत, उसका कर्मा तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, ये आप कह रहे हैं। आप काफ़ी नाराज़ हैं अभी भी। आप अपने पार्टनर से कह रहे हैं, मेरे साथ वापस रहने के लिए ज़िद ना करो। आई एम ओवर योर माइंड गेम्स एंड आई एम टायर्ड ऑफ योर कार्मिक फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। आपके पार्टनर के कार्मिक फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैं, उनसे आप वाकई पूरी तरह से पस्त हो चुके हैं, थक चुके हैं। आप कह रहे हैं कि बस भाई और नहीं होता, मुझसे सहन नहीं होता, और मैं अपनी एनर्जी, टाइम, मनी सब कुछ दे चुकी हूँ और नहीं लगा सकती, क्योंकि ज़िंदगी इस चीज़ का नाम नहीं है कि मैं तुम्हें ही सुधारती रहूँ। मेरा तो सारा समय निकल जाएगा ना। डिवाइन मस्कुलाइन कार्मिक से कह रहे हैं, तुम्हारे एविल एक्शन वापस तुम पर ही आ रहे हैं। मैंने डीएफ को छोड़कर पहले ही बड़ी गलती कर दी है, अब ये गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा तुम्हारा साथ देखकर, ठीक है? ये आप उन दोनों में भी लड़ाई हो रही है, यानी कि जो आपका डिवाइन मस्कुलाइन है वो कार्मिक पार्टनर से लड़ रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। आप अपने आप से कह रहे हैं, सभी तरह के त्यौहार, तीज, बर्थडेज, एनिवर्सरीज, गेट टुगेदर या फैमिली फंक्शन सब बाहरी खुशी पाने के लिए हैं। मैं तो भीतर से ही खुश हो चुकी हूँ। इस तरह की बात आपके लिए, आप अपने लिए सोच रहे हैं। सीजन कार्ड आ चुका है, एक और देख लेते हैं। वाओ, हाई प्रीस्ट का कार्ड है। हाई प्रीस्ट कहें या हाई प्रीस्टेस का कार्ड, बात एक ही है। और आप अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने की पूरी तैयारी में हैं ही।
इस समय में हाई प्रीस्ट आपसे बोल रहे हैं कि आप अपनी एनर्जी को ऑलरेडी इंटैक्ट कर चुके हैं और आपको किसी भी तरह से परेशान होने की अब ज़रूरत नहीं है। डार्क नाइट ऑफ द सोल, बॉटम लाइफ जो है ना, अपने लाइफ का जो बॉटम साइड है, मतलब बिल्कुल ही निचला हिस्सा, वो सब आपने देख लिया है, दुख तकलीफ वो सब कुछ। इस समय में आपके लिए ये मैसेज है कि आप एक ब्रिज बना रहे हैं हेवन टू अर्थ के लिए। ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक पावरफुल कनेक्शन आप क्रिएट कर रहे हैं अपने ऑरा के साथ, अपनी एनर्जी के साथ। आपकी एनर्जी बहुत ही हायर सेल्फ में जा रही है। नेगेटिव लोग अब आपके साथ नहीं हैं। हर तरह की एंजेलिक गाइडेंस आपको मिल ही रही है, जैसे कि आप ये कार्ड में देखेंगे। जितने भी आपने सेटबैक्स देखे हैं, जस्ट आप उसे एक्सेप्ट करना सीख चुके हैं और अपने ही नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से, जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे आपने गाइड लेना शुरू कर दिया है और आपके थॉट्स एंड एनर्जीज अब पूरी तरह से ग्रो कर रही हैं, हील कर रही हैं, एक्सपेंड कर रही हैं। जो भी कुछ होगा वो बहुत अच्छे के लिए ही होगा, इस तरह की बात दिखाई देती है। मून कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि अब जितने भी डिसअपॉइंटमेंट्स थे आपके अंदर के, वो सब कुछ जा चुके हैं। क्योंकि मून समटाइम ये जो आपका है, जो भी मून की फेजेस हैं, 16 कलाएँ होती हैं ना चंद्रमा की, तो ये बता रहे हैं कि टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। इस समय में जो भी आपको इंट्यूटिव मैसेजेस मिलते हैं उसको डायरी में ज़रूर लिख लीजिए। कई लोग कहते हैं हमें ड्रीम आते हैं और ये होता है वो होता है, और उस टाइम में कुछ ज़्यादा ही हलचल होती है दिमाग में, कई तरह के थॉट्स या कुछ न्यू फ्यूचर के लिए प्लानिंग, बहुत कुछ होता है, लेकिन नेक्स्ट डे तक हम ऑलमोस्ट भूल से जाते हैं, फिर से एनर्जी अप एंड डाउन होती है। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है, ये गाइड किया जा रहा है द मून कार्ड से, कि इस समय में आप अपनी एनर्जी को इंटैक्ट करने के लिए वही वो जो मून रिचुअल्स होते हैं वो करें। रूट चक्र को उस समय तो ज़्यादा ही ध्याएं, मतलब मंत्र चैंट वगैरह ज़रूर करें। और मून किसी भी तरह का सीक्रेट आपको अब अंदर तक नहीं रहने देगा और आपके सभी तरह के सीक्रेट्स बाहर निकलेंगे। क्यों? क्योंकि आप हर तरह की चीज़ों को एक्सेप्ट करते चले जा रहे हैं, यानी कि स्वीकार करते चले जा रहे हैं। They are messages from your soul and angels. The moon shines her light on all that has been kept in the dark. So ask yourself if you are avoiding anything or refusing to deal with something too important. मतलब कुछ ऐसा तो नहीं है जो कि इम्पॉर्टेंट है और उसको डील करने से आप डर रहे हैं समथिंग, चाहे वो बिजनेस को लेकर हो या किसी भी चीज़ रिलेशनशिप को लेकर हो। तो जो भी आपके शैडोज़ हैं जिसने आपको होल्ड बैक कर रखा है, उस समय में अपने नोट्स बनाएं और आगे बढ़ते चले जाएं। ठीक है, ये सबसे अच्छी बात रहेगी आपके लिए। किस तरह की, यस, री इन्वेंट योर सेल्फ का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि अ ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, एंजॉय अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। जिस तरह से आप ये कह रहे हैं ना कि हाँ, अब मैं सेकंड बेस्ट पर्सन को मैनिफेस्ट करती हूँ, सॉरी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, कहीं ना कहीं आप उन्हें ये मान चुके हैं कि तुम भी एक डिवाइन एंजल हो, मैं भी एक डिवाइन एंजल हूँ अर्थ पर। हम बहुत कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए आए थे, तुम्हें समझा के, बहुत कुछ बता के, इतनी अच्छी बातें बता के तुमने मुझे बिल्कुल डिवैल्यू किया। इट्स ओके, अब मैं ठीक है, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, आगे निकल चुकी हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वाकई किसी और दूसरे पर्सन के साथ एक वो क्या बोलते हैं आजकल के हिसाब से वो सब नहीं कर रहे हैं, बट हाँ, ये आप ये उनकी नेगेटिव एनर्जी को ज़रूर छोड़ते जा रहे हैं। कहते नहीं कि डिवाइन मस्कुलाइन को आप हाउ टू गेट रिड ऑफ डिवाइन मस्कुलाइन, नहीं, डिवाइन मस्कुलाइन से आप गेट रिड नहीं हो सकते हैं, उनकी नेगेटिव एनर्जी से, उनके कार्मिक लोगों से गेट रिड ज़रूर हो सकते हैं। क्योंकि आप ये कह ही रहे कि अब मुझे इस तरह की चीज़ों से अब बाहर निकलना ही है और मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा नहीं करने वाली हूँ। ये अब बाहरी खुशी थी मेरे लिए, तो मैं बार बार ये सोचती थी बर्थडे क्यों नहीं विश किया, क्यों नहीं हैप्पी दिवाली एंड समथिंग हैप्पी करते हो, वो अच्छे कपड़े, अच्छे घूमना क्यों नहीं करते हो, क्यों इंटरेस्ट नहीं है? क्योंकि तुम अंदर से ही कहीं ना कहीं ख़त्म हो, तकलीफ़ में हो, और ये कार्मिक लोगों के साथ जुड़ के और भी अपनी एविल एनर्जी को बढ़ाते चले जा रहे हो। इसलिए मैंने इस एविल एनर्जी, डेविल एनर्जी, इन सब से बाहर निकलने का पूरा प्रयत्न कर लिया है, पूरा मतलब डिसाइड कर लिया है और मैं बाहर निकल चुकी हूँ। तो अगर अभी भी नहीं निकले हैं, अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो अभी भी रो ही रही हूँ, अभी भी पेन में ही हूँ, तो पेन में मत रहिए। पेन में रहने की जर्नी नहीं है ये। डिवाइन फेमिनाइन अपने माइंड को बिल्कुल ही पूरी तरह से बैलेंस करने की कोशिश करें। ये जर्नी थके रहने की, परेशान रहने की, वेट करने की नहीं है। डिवाइन मस्कुलाइन किसी भी तरह से नहीं सुधरे हैं। इधर आप यंग हैं और शादी की भी
मैरिज का भी जो आपका डेट आगे निकलता चला जा रहा है, ठीक है, तो कुछ तो करना ही है ना आपने। तो कई लोग यही पूछ रहे हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन आ ही नहीं रहे हैं लाइफ पे, लाइन पर, तो फिर क्या किया जाए? मूव ऑन कर लिया जाए? हाँ, मूव ऑन कर लिया जाए। मूव ऑन करने से ही आपका पार्टनर भी थोड़ा चेंज होता है। वापस आना होगा तो ज़रूर से ज़रूर आएंगे, नहीं आना होगा तो कम से कम आपकी ज़िंदगी तो सफल हो जाएगी। आप सिर्फ वेट ही वेट करेंगे तो और लोग क्या कहेंगे कि तुम कर क्या रहे हो, दोनों एक दूसरे के साथ कर क्या रहे हो, कहीं तो तुम पहुंच ही नहीं रहे हो। दोनों ही एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, जस्ट रनिंग एंड चेजिंग, एंड समटाइम बोथ आर रनिंग अदर साइड्स। तो ये वाले काम सब छोड़ने हैं, अपने आप को एक बार फिर से जमा करना है, राइट? थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।